चाचा चौधरी और सोने की रेत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, असली ज्वेलर्स ने मुझे यह पीतल का नेकलेस दे दिया है। हम ठगी गई। असली ज्वेलर ने मुझे एल्युमिनियम के पायल दे दी, मुझे लोहे की अंगूठी, पीतल के कंगन। तुम ऐसे आदमी से शिकायत करने आई हो जिसने अपनी पत्नी को कभी नाक की लौंग खरीद कर नहीं दी। चाची, मुझे साफ साफ बताओ, किस्सा क्या है? असली ज्वेलर दान सोने के लेता है और आभूषण देता है पीतल, लोहे और एल्युमिनियम के। आओ मेरे साथ, इसमें सवार हो जाओ। ब्यूटी क्वीन में सवार होकर वह सभी चल देते हैं। असली ज्वेलर्स, यही वह दुकान लगती है। दुकान के अंदर मुझे 1 दर्जन सोने के जेवर चाहिए। मेरे से अच्छे सोने के जेवर सारे शहर में नहीं मिलेंगे। देखो, ये हार कैसा है? बहुत खूबसूरत। कितने का है? 24 कैरेट सोने का है। एक की कीमत 10,000 रुपए। 12 हार 1,20,000 रुपए के। दाम इंडियन करेंसी में लोगे या इंटरनेशनल करेंसी में? क्या मतलब? यह है इंटरनेशनल करेंसी। भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, विश्व के सारे देशों में यही चलती है। सोने की रेत, मैं यही लूंगा। ट्रक में डिब्बा भरा पड़ा है, वह सारा तुम्हारा। वह ट्रक की ओर दौड़ लगाता है। कहाँ है वह? खाली सोने की रेत, मैं माला माल हो गया। लेकिन तभी ओह, मेरे हाथों में तेवर खुजली। डिब्बे में सोने की रेत नहीं, खुजली का पाउडर था। मर गया, खुजली बचाओ। महिलाओं के पैसे वापस करो। मैं करूंगा। और फिर यह मरहम मलो, खुजली से आराम आएगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिलाऊं। दादाजी, अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही क्षण, अरे चाचा जी, आप इतने बड़े हो गए। ये सब मंत्रों का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। दादाजी अपनी छड़ी से आकाश की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा। मंत्र पढ़ने से उसका शरीर तो इंसान का ही रहा, परंतु आत्मा एक पंछी की हो गई। तभी वह उड़ रहा है। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर आता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी, आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम आए। चाचा चौधरी रेलवे लाइन के पास। तभी अचानक, चाचा जी, वो देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे, वह फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। जल्दी ही कुछ करना होगा।
चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको! लेकिन गाड़ी रोके कौन? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बेखबर ताश खेल रहे थे। अरे, गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आती। यदि वहीं पर जाकर ब्रेकें ना लगाई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरी जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। अरे, तुम कौन हो? ये ब्रेक को दबाई। ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक पुल पर आकर रुक जाता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया। अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। चाचा चौधरी और पॉप शो। एक दिन चाचा चौधरी, प्रोफेसर गॉडबोले साहब किन विचारों में खोए हुए हैं? चाचा चौधरी, यहाँ के स्टूडेंट्स को कॉलेज बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर करीब एक कॉलेज खोल दिया जाए तो विद्यार्थियों को मीलों दूर न जाना पड़े। उस कॉलेज में मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनाना। शहर बसा नहीं, उचक के पहले तैयार हैं। साबू, कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धन इकट्ठा करने में मदद करें। 10 रुपए मैं दान देता हूँ। और मैं 50 पैसे। दान पात्र लेकर चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। साबू, आओ हम सेठ बोनगा के पास चलें। वह बड़ा अमीर है, लेकिन उतना ही कंजूस भी है। सेठ बोनगा, मिस्टर टोटो, कंप्यूटर पर देखकर बताओ हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का सर। चाचा चौधरी, सेठ 20 करोड़ में से कुछ कॉलेज की बिल्डिंग के लिए दान दे दो। इस पुण्य के काम के लिए दिल खोलकर चंदा देना चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए का चेक लिख दिया है। काफी है। धन्यवाद। लेकिन बोनगा, तुमने चेक पर अपने दस्तखत नहीं किए। मैं गुप्त दान देना चाहता हूँ चाचा चौधरी। चाचा जी, मैंने कहा था ना कि बोनगा कंजूस से एक पैसा निकालना भी मुश्किल है। शड्रो, कॉलेज बिल्डिंग फंड में कुछ दान दो। चाचा चौधरी, मैं कैश की बजाय सलाह दे सकता हूँ। क्यों नहीं तुम एक पॉप शो करते? पैसा अपने आप भागा आएगा। शड्रो, अगर तुम कुछ देना नहीं चाहते तो कम से कम मजाक तो ना करो। म्यूजिक पॉप हो या रॉक, किसी की समझ में नहीं आता। इसका तुम फायदा उठाओ और एक म्यूजिकल ग्रुप बनाओ। दर्शक अंडे मारेंगे। चाचा जी, हमने हमेशा जोखिम उठाए हैं। एक और सही। कुछ दिन बाद पॉप शो। रॉकी, साबू के पॉप शो के मुझे 2 टिकट्स चाहिए। खूब मजा आएगा। उधर घर पर सुनते हो जी, रॉकेट कुत्ता रो रहा है। बिनी, रॉकेट म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। उस दिन साबू का म्यूजिक शो शुरू होने वाला है। अच्छा हंगामा होगा। मैं सुर पर नाचूंगी। हमें आगे पहुंचना चाहिए। पॉप शो। जागो जागो, भागो भागो, ये बात तेरे भले में, बैंड तेरे गले में। चाचा चौधरी, ओह, इलेक्ट्रिक गिटार में करंट ज्यादा आ गया। शॉर्ट सर्किट हो गया। इधर साबू। चाचा जी, जनता जूते बरसाने लगी है। लेकिन जूतों के अंदर 100 रुपए का नोट है। करेंसी नोट को स्टेज पर पहुंचाने का यह एक तरीका है साबू। हुर्रे! क्या म्यूजिक है। बिल्कुल नए सुर हैं। मजा आ गया। चाचा चौधरी,
यह 10,000 रुपए का चेक है। और फिर चाचा जी, काफी धन इकट्ठा हो गया। प्रोफेसर गोडबोले के पास चलें। प्रोफेसर साहब, लीजिए, इस धन से आप लड़के लड़कियों के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारा आभारी हूं। अंदर आओ और मेरे साथ चाय पियो। साबू, मैं नल का पानी पीऊंगा। और साबू बाल्टी से पानी पीने लगता है। आह, ओह ओह ओह, ये सारा पैसा मेरा है। मैं अमीर हो गया। अर्र, ये धन कॉलेज के लिए है। दूर रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं करेंसी नोटों को आग लगा दूंगा। हाय। तभी साबू उसके ऊपर फुहार मारता है। ओहो। कुछ दिन बाद इंसान कॉलेज। चाचा चौधरी, तुम्हारे प्रयत्नों से एक सपना साकार हो गया। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और नोटों से भरा बैग। एक दिन एक बैंक के कैश काउंटर पर। लीजिए, पूरा 1,00,000 रुपया। धन्यवाद मिसेस बापट। वह आदमी रुपया लेकर बाहर निकल आता है। मुझे जल्दी मिल पहुंचना चाहिए। मजदूरों को तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिए। वे महीना भर मेरी मिल में कड़ी मेहनत करते हैं। रास्ते में हैं, पुल पर ट्रक बीचों बीच खड़ा है। लाला, बैंक से जो तुम 1,00,000 रुपया लाए हो वह दो। मगर वह मजदूरों की तनख्वाह है। हम तुम्हें मारकर वह बैग हथिया सकते हैं। लाला घबरा कर उन्हें बैग दे देता है। हाँ, अब तुमने अकल का काम किया। बैग लेकर वह बदमाश वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं लुट गया। रुको, ट्रक ड्राइवर मेरा नोटों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। गाड़ी का नंबर 57334। फिक्र ना करो, मैं आगे चौकी पर ट्रक का नंबर फ्लैश करता हूं। पुलिस उसे रोक लेगी। इधर ट्रक सवार, गो आगे चौकी है, पुलिस तलाशी ले सकती है। राबो, हम बैग रास्ते में गाड़ देते हैं। जब खतरा टल जाएगा बैग निकाल लेंगे। ठीक है। और वह दोनों बैग को एक जगह गाड़ देते हैं। यहां धन गड़ा है, यह हमारे सिवा कोई नहीं जानता। पुलिस चेक पोस्ट पर। रहीम, वह ट्रक नंबर 57334 आ रहा है, उसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर, सर, मैंने ट्रक का कोना कोना छान मारा, रुपयों से भरा बैग नहीं मिला। इसे जाने दो। गो, तुम्हारा जवाब नहीं। उस ट्रक में कोई बैग नहीं मिला। कोई और पहचान? कांस्टेबल डंडा दीन। चोर का चेहरा ढका था, पर उसने लाल पगड़ी पहनी थी। लाल पगड़ी बस काफी है। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, एक चोरी के बारे में तुमसे बात करनी है। चूहा चला बिलौटे से पंजा लड़ाने। दूसरे दिन सुबह अखबार में, चाचा चौधरी गिरफ्तार, 1,00,000 की चोरी। खुशखबरी, हमारी जगह किसी दूसरे पर इल्जाम लगा। आप कोई खतरा नहीं, जाकर वह नोटों से भरा बैग निकाल लें। यह खूब रही। और वह बदमाश जगह पर पहुंचते हैं। यहीं वह गड़ा था। मिट्टी हटाओ। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। वह बैग इधर दो। तुम तो गिरफ्तार हो गए थे। वह खबर अखबार में मैंने ही छपवाई थी, ताकि पता लगा सकें कि चोरी का पैसा तुमने कहां छुपाया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जो ही तुम अपने घर से निकले, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तभी बदमाश ने बंदूक निकाल ली। तुम सबके मौत मेरे हाथों लिखी है। हवलदार डंडा दीन,
धड़ा आओ, और फिर चलो कुछ दिन बड़े घर की हवा खाओ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और जहरीला इंसान नोरा। एक दिन एक जगह पर, तारो, तुम्हें बहादुर आदमी की जरूरत थी ना, मैं नोरा को लाया हूं। वह बहादुर है या नहीं अभी पता चल जाता है। मैदान में भूखे शेर को छोड़ो, मुकाबला होगा। भूखे शेर का पिंजरा खोल दिया जाता है। पिंजरा खोल दिया है, जाओ उस आदमी के मांस से अपनी भूख मिटाओ। ऐसा खेल तारो को बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। शेर नोरा के ऊपर छलांग लगाता है। बेचारा नोरा अब कुछ ही क्षणों का मेहमान है। नोरा झुककर अपने नाखून शेर के बदन में गड़ा देता है। परिणाम स्वरूप तारो, तुम्हारा शेर मर गया, मेरा नोरा विजय रहा। अचंभा, सिर्फ खरोच मात्र आने से शेर मर गया। नोरा मामूली इंसान नहीं है। इसकी रगों में खून की जगह जहर दौड़ता है। इसके नाखून की खरोच से शेर के जिस्म में जहर चला गया और वह मर गया। यह अजीबोगरीब बात है। ऐसे इंसान के बारे में मैंने पहले ना सुना है ना देखा है। नोरा एक सपेरे के घर पैदा हुआ था। वह खिलौनों के बजाय सांपों से खेलता था। एक बार उसे जहरीले सांप ने काट लिया। हैं? जिस सांप ने मेरे बेटे को डसा वह मर गया। उस दिन से बाप ने नोरा को दूध की जगह सांप का जहर पिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में माँ बाप चल बसे, वह अकेला रह गया। जहर घातक है पर बहुत महंगा है, इसलिए नोरा तुम्हारे पास आया है। वह भूखा है और सिर्फ जहर पर निर्भर है। वह मेरे पास है तो फिर नोरा तुम्हारे लिए जान दे देगा। नोरा जहर की बोतल को गटक जाता है। हमने तुम्हें महंगी चीज दी है नोरा, इसलिए तुम्हें हमारे काम आना है। वह नोरा को लेकर बाहर ट्रक में आ बैठता है। बैठो, हमें बैंक लूटने जाना है। आजकल बैंकों की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, वहां नोरा काम आएगा। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कोई चुटकुला सुनाइए, बोरियत दूर हो। साबू सुनो, बंटू और मंटू दो भाई थे। वे जंगल पार कर रहे थे कि एक पागल हाथी उन्हें मारने दौड़ा। चाचा जी, क्या जान बचाने के लिए वे भागे? हाँ, बंटू दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। मंटू गुफा, जिसका द्वार तंग था, में घुस गया। जब हाथी निकल गया तो मंटू गुफा से बाहर आया। जानवर ने मुड़कर देखा और मंटू को मारने वापस दौड़ा। यह कई बार हुआ। पेड़ पर बैठा बंटू चिल्लाया, मंटू, गुफा से बार बार तुम बाहर क्यों आते हो? मैं ज्यादा देर गुफा में नहीं रह सकता, वहां शेर सोया हुआ है। मंटू ने जवाब दिया। एक बैंक के सामने। नोरा, बैंक से तुम्हें करेंसी नोट लाने हैं। मैं समझ गया। बैंक के गेट पर दरबान नोरा को रोकता है। ए जंगली, कहां जाते हो? नोरा गार्ड पर हमला कर देता है। उसने मेरी आंखों में नाखून घुसेड़ दिए और गार्ड जमीन पर ढेर हो जाता है। बैंक के अंदर मैनेजर के केबिन की तरफ नोरा बढ़ता है और फिर, तिजोरी की चाबियां दो। इधर टारो बाहर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नोरा सारा रुपया एक थैले में समेटता है और वह लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। और फिर, बचाओ, वे बैंक लूटकर भाग रहे हैं। साबू, उन्हें पकड़ो। साबू वैन के पीछे दौड़ लगाता है।
कितनी आसानी से ये सब हो गया। नोरा हमारे लिए बड़ा कीमती आदमी है। तभी साबू एक छलांग लगाकर ट्रक के ऊपर पहुंच जाता है और घूसा मारकर उसकी विंड स्क्रीन तोड़ देता है। ट्रक अपना बैलेंस खोकर एक जगह गड्ढे में घुस जाता है। ओह, ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया। तारो ट्रक से बाहर निकल आता है। तुमने अपनी मौत को बुलाया है बरखुरदार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू का हाथ चल जाता है। नोरा आओ। नोरा और साबू आमने सामने। उसे खत्म कर दो। नोरा साबू पर झपटता है। चाचा चौधरी, साबू, उसके नाखूनों से बचना, वह जहरीले हैं। साबू झुक जाता है और नोरा उसके ऊपर से निकल जाता है। बच गए, उसके नाखून मुझे छू नहीं पाए। नोरा एक हाथ गाड़ी पर गिरता है और उस पे लदे डिब्बे उसके सिर पर आ गिरते हैं। वह गुस्से में पागल हो जाता है। वह गुस्से से पागल हो गया है। इस बार उसका हमला दोगुने वेग से होगा। चाचा चौधरी, साबू, नोरा को इसमें धकेलो। नोरा साबू पर हमला करने के लिए उछलता है। वह हमले के लिए उछला। साबू उसको हवा में ही धकेल देता है। जाओ, मैंने उसे सिर्फ धकेला, वह अपने ही वेग से अंदर चला गया। और फिर साबू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर से सांकल लगा दी। चाचा चौधरी और टारो, मेरा ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। अपराध में इसका प्रयोग हुआ है। चाचा जी, अपराधी पकड़े गए। साबू, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अस्पताल जाना है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर साहब, अंदर जहरीला इंसान है, उसका इलाज कराना है। वह बेहोश हो गया है। इसी हालत में इलाज शुरू कर दिया जाए तो ठीक है। होश में आने पर वह हिंसा पर उतर आएगा। अस्पताल के अंदर मरीज के शरीर से सारा जहर निकालकर उसकी जगह नया खून भरना होगा। कुछ दिनों के बाद, चाचा जी, नोरा अब एक आम आदमी की तरह ही है। उसके खुराक अब जहर नहीं बल्कि पूड़ी और आलू है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, भूचाल और इमारत। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। ओह, चाचा जी, जमीन हिल रही है। साबू, यह भूचाल है। एक घर के अंदर। अनुसुईया, भागो, मकान गिर रहा है। मेरा बेटा वह मकान में ही रह गया। साबू, अंदर जाओ और बच्चे को निकालकर बाहर लाओ। घर के अंदर। वह पत्थर का ब्लॉक उस पर गिरने वाला है। ओह, मैं ब्लॉक को रोकने में कामयाब हुआ। और फिर माँ, मेरा बेटा। सचमुच तुमने बहादुरी का काम किया है। मेरा बॉस मार्टो तुम्हें इनाम देना चाहता है। बच्चे को बचाना मेरा फर्ज था। मैंने इनाम के लालच में वह नहीं किया। फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मार्टो तुमसे मिलकर खुश होगा। किधर है वह? मेरे साथ आओ। वह साबू को लेकर एक इमारत के पास पहुंचता है। उस इमारत के अंदर चले जाओ, मार्टो तुम्हें इंतजार करता मिलेगा। इमारत के अंदर। है? मेरे अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? सुनो, मैं ही मार्टो हूँ। मुझे तुम जैसे ताकतवर और जोखिम लेने वाले इंसान की जरूरत है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तुम करते क्या हो? स्मगलिंग। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं चला। अंदर आकर बाहर जाना नामुमकिन है। इस इमारत की दीवारें इतनी मजबूत हैं
कि भयंकर भूचाल में भी नहीं गिरी। हाँ करो, नहीं तो तुम यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। साबू एक पत्थर उठाकर स्क्रीन पर दे मारता है, छछूंदर इसे चखो। लेकिन साबू एक दीवार की ओर उछलता है हुब्बा! और दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। भागो! साबू उसे पकड़ लेता है। और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक और मजबूत इमारत है जो भूचाल में नहीं गिरी, जेल। हैं? चाचा चौधरी और सेठ सहाय की घड़ी। एक दिन एक जगह पर, विक्की हाथी के पास खड़े क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं देखना चाहता हूँ कि यह अपने लंबे दांतों से घास कैसे खाता है। हाथी के लंबे दांत सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के नहीं। कई बार बाहर से जो दिखाई देता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे जाने पर। मैं चोर नहीं हूँ। सारे चोर यही कहते हैं। चलो। हवलदार बैनी प्रसाद, इसका क्या कसूर है? ये भोला है, सेठ सहाय का नौकर। इसने मालिक की घड़ी चुराई है। चाचा चौधरी, कल रात मैं और मेरी पत्नी बाहर खाना खाने गए थे। घर में भोला अकेला था। वह क्लॉक घड़ी इस टेबल पर रखी थी। भोला को हिदायत थी कि वह स्टूल पर इसके पास बैठे। जब हम लौट कर आए तो क्लॉक घड़ी गायब थी। वह मेरे बुजुर्गों की निशानी थी। मैंने उसे नहीं चुराया। इसको मेरी जमानत पर छोड़ दो। शाम तक मैं आपको घड़ी और चोर दोनों दे दूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। क्या कल तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? वह एक और इशारा करके कहता है। हाँ, उस हरकत बरकत से। तुम जाओ, 3 बज चुके हैं। रेलवे स्टेशन से गाड़ी छूट गई होगी। 3 बजने में अभी काफी टाइम है। 3 बज चुके हैं। अभी 3 नहीं बजे। बजे हैं। नहीं। शर्त लगा लो। मंजूर है। अंदर आओ और घड़ी पर टाइम देखो। तुम शर्त हार गए। 3 बजने में अभी और आधा घंटा बाकी है। चाचा चौधरी आगे बढ़कर घड़ी को उठा लेते हैं। क्या यह क्लॉक घड़ी सेठ सहाय की है? और फिर सेठ सहाय, यह रही तुम्हारी घड़ी। और हवलदार बैनी प्रसाद, यह रहा तुम्हारा चोर। चाचा चौधरी, घर के दरवाजे बंद थे। क्लॉक के पास नौकर भोला बैठा था। फिर यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? नौकर भोला से मेरा झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए मैंने घड़ी चुराने का प्लान बनाया। सोचा चोरी का इल्जाम भोला पर मढ़ा जाएगा। भोला क्लॉक के पास जरूर बैठा था, पर उसकी पीठ घड़ी की तरफ थी। मैंने खिड़की से छड़ी डालकर क्लॉक उठा लिया। मुझे माफ कर दो। चाचा चौधरी और सेठ सहाय, बुजुर्गों की निशानी मेरा क्लॉक। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। चाचा चौधरी बालनाड राज्य में। एक दिन बालनाड राज्य में। रुद्रमल, तुमने लगान नहीं दिया। 100 कोड़े उसकी सजा है। रहम राजा साहब, रहम। कई सालों से सूखा पड़ा है। खेत में अनाज पैदा नहीं हुआ। लगान कैसे अदा करता? काल, क्या ये सच है कि कई सालों से बारिश नहीं हुई? हम तो महल के बाहर जाते नहीं। हमें कैसे पता चलता कि आसमान में बादल आए हैं या नहीं? रुद्रमल जो कहता है सच है महाराज। बालनाड राज्य में कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा। पेड़ पौधे सूख गए और जानवर प्यास से मर गए हैं।
काल, बारिश कैसे आ सकती है? काली बलि मांगती है, रुद्रमल की बेटी मानी की मौत। बलि की तैयारी की जाए। सैनिक मानी की ओर बढ़ता है। लड़की, मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी का इसमें क्या कसूर है? मैं मरना नहीं चाहती। राजा साहब, रहम, जितना चाहे आप मुझे कोड़े मार लीजिए, मेरी बेटी मानी को छोड़ दीजिए। हमें पानी लाना है किसी भी तरह से। इधर काल, मानी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें मौत के मुंह से बचा लूंगा। वह मरने से ज्यादा बदतर होगा, नीच काल। इधर राजा, चौबाल, 1 घंटे का वक्त देता हूँ, तलवार की धार तेज कर लो। चौबाल लोहार के यहाँ। चौबाल, पैसे लाए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? इधर मानी का बुजुर्ग पिता, बेटी के बगैर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, मरना ही बेहतर है। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, ये कौन सा इलाका है? साबू, यह बालनाड राज्य है। राजा का नाम अज्ञान चंद्र है और यहाँ जादू टोनों का बोला बाला है। तभी चाचा जी, ट्रक रोको। चाचा चौधरी ट्रक से उतरकर उस बूढ़े के पास जाते हैं। मैं ट्रक के नीचे दबकर मरना चाहता था, वे बारिश के लिए मेरी बेटी को मार रहे हैं, हमें वहां ले चलो। साबू, आओ। चाचा चौधरी महल के अंदर प्रविष्ट होते हैं। अंदर चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। लड़की को मार डालना अत्याचार है। ओह, मैं दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता। महल के अंदर। हे काली, हम तुम्हें भेंट चढ़ाते हैं। इधर चाचा चौधरी, मुझे जल्दी ऊपर जाना चाहिए, बारिश आ गई। अब बलि की जरूरत नहीं। मुझे किसी की चाल का शक है। काल ऊपर की ओर देखता है। वह देखो, उसे पकड़ो, उसने अनर्थ होने से बचा लिया। उस चूहे ने बलि की प्रक्रिया में रुकावट डाली, मैं ऊपर जाकर उसे पकड़ता हूँ। चाचा चौधरी उसके मुंह पर पानी का फव्वारा मारते हैं। ओह, और वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो, मुझे बचाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। चूहे, तुमने मेरे गुस्से को भड़का दिया है, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी चाचा चौधरी मशाल उसके मुंह पर दे मारते हैं। आओ! पीछे से काल चाचा चौधरी पर हमला कर देता है। ओह, काबू आ गए, बड़ी उछल कूद मचाई हुई थी। इसको नीचे ले चलो चौबाल। अब इसका गला काट कर काली को बलि चढ़ाई जाएगी। और चाचा चौधरी को बांध कर डाल दिया जाता है। चौबाल, एक ही बार से इसका सिर धड़ से अलग कर दो। इधर महल के बाहर साबू, अंदर जाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता बनाना होगा। साबू एक छलांग में हुब्बा! दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। वह कौन है? साबू! वह छोटे आदमी का साथी लगता है। सिपाहियों, उसे देखो। सिपाही साबू की ओर झपट पड़ते हैं। मारो, मारो! साबू का हमला। ओह, आह! एक घुसा चौबाल के मुंह पर। ओह! मैं तुम्हारा पेट चीर दूंगा। मेरे कुत्ते मांस के शौकीन हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओह! मार धाड़ बंद करो। राजा साहब, बारिश आ गई और वह असली है। बलि से कहीं बादल आते हैं। राजा साहब और काल आमने सामने। काल, तुमने हमें गुमराह किया। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो। और फिर वहां से चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। साबू, आओ, हमें दूर जाना है। चाचा
चौधरी। चाचा चौधरी इन टोक्यो। टोक्यो के एक स्टेडियम में। हाँ तो तुम्हें गिराने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तुम अपने खैर मनाओ। चाचा चौधरी और साबू टोक्यो में। दर्शकों का उत्साह जोरों पे था। मारो 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 मारो। मारो। हत्तो एक दाव लगाता है तुम मेरी पकड़ में आ गए और दूसरे पहलवान को वह पटक देता है। ये तुम चित। हाँ तो नेशनल हीरो। वाह, देश का सर्वोत्तम हीरो। चाचा चौधरी और साबू शहर घूमते हैं। चाचा जी, टोक्यो एशिया का समृद्ध और भव्य देश है। साबू, यह जापानियों की कड़ी मेहनत और आर्थिक सूझबूझ का नतीजा है। कुछ दूर पर। ओनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हीरो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। तो फिर क्यों ना हम शादी कर ले? मैं अपनी माँ से बात करूंगी। ओनो, तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। हत्तो, मैं अगर शादी करूंगी तो हीरो से। मुझ जैसा राष्ट्रीय पहलवान के आगे यह चूहा क्या महत्व रखता है? हत्तो अहीरो को उठा लेता है। मैं इसको दूध में से बाल की तरह निकाल फेंकता हूँ। नहीं हत्तो, उसे छोड़ दो। लो, मैं इसे आजाद करता हूँ, लेकिन ओनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह दोनों एक मकान में घुस जाते हैं। मकान के अंदर आ जाओ। बाहर हत्तो। बंद दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता। हत्तो एक ही वार में दरवाजा तोड़ देता है। मुझे सोचने का मौका दो। मैं तुम्हें 1 दिन देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करने को राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। भारत से एक दानिशमंद चाचा चौधरी यहाँ आया है, मैं उससे मदद लेती हूँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, पहलवान हत्तो मेरा अपहरण करना चाहता है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हत्तो तुम्हारी सैंडल भी नहीं ले जा सकता। हत्तो खूंखार आदमी है, उससे पूरा शहर डरता है। तुम इस पचड़े में ना पड़ो तो अच्छा है। मेरे रहते किसी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी। चाचा चौधरी ओनो के साथ चल देते हैं। आओ चलें। दूसरे दिन। मोटे, ओनो की रक्षा का भार मैंने अपने ऊपर लिया है, सो इस मकान के करीब ना आना। चूहा हाथी को ललकारता है। तुम हाथी सही, पर मुझे ये खंबा बचाएगा। पहले मैं तुम्हारी रक्षा को ही तोड़ता हूँ। हत्तो के एक ही वार में खंबा टेढ़ा हो जाता है और उस पे बंधा वजन हत्तो के सिर पे आ गिरता है। मेरा सिर। चाचा चौधरी। हत्तो, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जैसे राष्ट्रीय पहलवान के सिर पर अंडा। ये एक भारतीय चूहे की वजह से हुआ। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं, वह चाचा चौधरी है। चतुराई में तुम उससे नहीं जीत सकते, लेकिन मैं ओनो के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता। अक्कल को अक्कल से टकराना होगा। मैं चाचा चौधरी को ओनो से दूर कर देता हूँ। पीछे से तुम उस सुंदरी को लेकर चंपत हो जाओ। ठीक है ताओ। चाचा चौधरी और ताओ। ताओ का नमस्कार। जिसने जापान आकर नूडल्स नहीं खाई, उसका यहाँ आना व्यर्थ गया। मेरे साथ चलिए और स्वादिष्ट डिश का आनंद लीजिए। मुझे आपका मेहमान बनने में खुशी है। इधर हत्तो। यही मौका है। घर के अंदर। हैं? ओनो के करीब ना आना। मैं अब उसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान क्यों न लेनी पड़े। नाले पंगा। हत्तो का एक वार साबू पर। तुमने यहाँ आकर गलती की। हत्तो साबू का गला जकड़ लेता है। अबे क्या करता है? मैं गला घोट कर तुम्हें यही मार दूंगा। पहले इधर आओ। अर्र! ये तो गया काम से।
साबू उसे हवा में उछालकर जमीन पे दे मारता है और हत्तो ठंडा हो जाता है। तुम जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी और ताऊ। मेरी कमर। नूडल्स के लिए धन्यवाद श्रीमान। हाँ तो तुम्हारी शादी का क्या हुआ? जब तक मेरी कमर की टूटी हड्डी ठीक नहीं हो जाती, मैंने तब तक के लिए शादी का विचार छोड़ दिया है। चाचा चौधरी और साबू का कुंडल। एक दिन सड़क पर। शांकी, क्या अपना पहिया मुझे खेलने को दोगे? नहीं मिंटो, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। साबू। मिंटू, उदास क्यों हो? साबू अंकल, खेलने के लिए मेरे पास पहिया नहीं है। तुम मेरा कुंडल ले लो और इसे दौड़ाओ। और मिंटू साबू के कुंडल से खेलने लगता है। वाह, यह तेज दौड़ता है। मिंटू उसे दौड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। यह खूब दौड़ रहा है। तभी ओह, वह बहुत आगे चला गया। साबू का कुंडल एक जगह जाकर रुकता है। बोका, उस चक्र को पकड़ो। यह तो खाली सोने का है। बोका, तुम मालदार हो गए। तभी मिंटू वहां आता है। चक्र दो, वह साबू का है। अभी देता हूँ। बोका हवा में फायर कर देता है। बोका, तुमने सुना? ये सोने का कुंडल साबू का है। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे उससे भी निपटना आता है। यह कुंडल अब मेरे पास रहेगा। इधर साबू और मिंटो। अंकल, वह कुंडल एक बदमाश ने ले लिया है। ऐसा? साबू मिंटो के साथ चल देता है। आओ मेरे साथ। इधर चाची। साबू, तुम्हारे लिए मटर पुलाव बनाया था, खाते जाओ। वह चला गया। बिनी, पुलाव मैं उसे दे आऊंगा। साबू। वह बदमाश कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बोका एक खंदक में छुपा होता है। लंबो, मैं यहाँ हूँ, सुरक्षित खंदक के बीच में। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं स्टेन गन से तुम्हें भून कर रख दूंगा। छछुंदर, मैं तुम्हें बिल से निकाल लूंगा। बोका फायर खोल देता है। एक गोली साबू को रगड़ती हुई जाती है। ओह, गोली मेरे कंधे को खरोचती हुई निकल गई। चाचा चौधरी। साबू, तुम्हारी चाची ने यह मटर पुलाव भेजा है। चाचा जी, एक छछुंदर ने मुझे चुनौती दी है। पहले ये खाओ, प्लेट खाली होने पर मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा। साबू मटर पुलाव खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद। चाचा जी, मैंने पुलाव खा लिया, प्लेट खाली हो गई। साबू, यह प्लेट स्टील की बनी है। खंदक के उस पार एक पेड़ है और स्टील पेड़ को काट सकता है। कुछ समझे? समझ गया चाचा जी। साबू आगे बढ़ता है। निशाना ठीक लगे इसलिए एक कदम आगे जाता हूँ। इधर बोका। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक कदम आगे बढ़े नहीं, और मैंने गोली चलाई नहीं। अब तुम्हारी लाश बिछेगी। साबू प्लेट को अपने आगे कर लेता है। उसने मशीन गन से गोलियों की बौछार शुरू कर दी चाचा जी। साबू, देर मत करो, तश्तरी फेंको। साबू प्लेट को हवा में उछाल देता है। जाओ। प्लेट हवा में सनसनाती हुई जाती है और दूसरी ओर खड़े पेड़ को दो टुकड़ों में काट देती है। कटा हुआ पेड़ सीधा बूका के सिर पर गिरता है। और फिर बूका और साबू। कहो। माफी चाहता हूँ, लो अपना कुंडल। आओ, घर चले। साबू।